हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इस पंक्ति के लेखक बताने हैं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की यह पंक्ति है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं तारा क्षुद्र हूँ। यह पंक्ति लिखी गई है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, नई फसल निम्न में से किसकी रचना है? नई फसल इनमें से किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवराज सिंह बेचैन या शिवराज, यहाँ पे शिवराज लिखा हुआ था, शिवराज सिंह बेचैन। अगला है, निम्न में से किस लेखक को आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक कहा जाता है? इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्हें आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक कहा जाता है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक कहा जाता है, दुष्यंत कुमार। क्षमा खंड काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? क्षमा एक खंड काव्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, सुनीता जैन। क्षमा खंड काव्य सुनीता जैन के द्वारा लिखा गया है। गलत पते की चिट्ठी निम्न में से किसकी रचना है? गलत पते की चिट्ठी इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, अनामिका। गलत पते की चिट्ठी जो रचना है अनामिका के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से किसे हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है? हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। इसके लिए राइट आंसर है रविदास को, संत रविदास को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, संत रविदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है कि जो सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो वाला बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, साए में धूप। यह जो है सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है क्योंकि आपसे इसमें कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो साए में धूप इसमें त्रिलोचन के द्वारा लिखी गई ऐसा बताया है, तो यह गलत है। इसके अतिरिक्त अपरिचित उजाले प्रभा खेतान की रचना है, बयान कमल कुमार की रचना है और धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक की रचना है। और बाकी सारे सही हैं, केवल डी वाला गलत है क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। साए में धूप निम्न में से किसकी रचना है? साए में धूप किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार। साए में धूप जो रचना है यह दुष्यंत कुमार की रचना है, साए में धूप। सुनीता जैन द्वारा रचित खंड काव्य क्षमा, जो अभी हमने पढ़ा कि क्षमा किसकी रचना है, तो सुनीता जैन द्वारा रचित जो खंड काव्य क्षमा है, किसकी कथा का वर्णन इसमें मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों का। इसमें दोनों का वर्णन मिलता है, ए और बी, यानी कि तुलसी और रत्नावली के जीवन पर आधारित रचना है क्षमा। तुलसी और रत्नावली के जीवन पर आधारित रचना है क्षमा। ए और बी दोनों ही हैं इसमें। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना अस्त व्यस्त है, उपयुक्त कथन किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना अस्त व्यस्त है, यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। निम्न में से कौन सी रचना रामदरस मिश्र की है? इनमें से कौन सी एक रचना है जो रामदरस मिश्र की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं। यह रचना रामदरस मिश्र की है। निम्न में से कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमिल की नहीं है?
4 रचनाएं दी गई हैं, जिनमें से कोई एक रचना है जो कि इनकी नहीं है, तो नहीं बतानी है कौन सी नहीं है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, देहात से हटकर। यह रचना सुदामा पांडे की नहीं है। इसके अतिरिक्त संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की हैं। समकालीन कविता को निम्न में से किसके द्वारा साठोत्तरी कविता कहा गया है? समकालीन कविता को किसके द्वारा साठोत्तरी कविता कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात कि डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके द्वारा समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहा गया है, डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। आह से मेरी बड़ी हो तुम कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आह से मेरी बड़ी हो तुम कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है यह कविता, आह से मेरी बड़ी हो तुम, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। समकालीन कविता आंदोलन की प्रवर्तक निम्न में से कौन माने जाते हैं? समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से कौन माने जाते हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, विश्वंभरनाथ उपाध्याय को समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। सूर्य का स्वागत निम्न में से किसकी रचना है? सूर्य का स्वागत। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार की रचना है सूर्य का स्वागत, दुष्यंत कुमार की रचना है। ओ जनमन के सजग चितेरे किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ओ जनमन के सजग चितेरे, इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना है ओ जनमन के सजग चितेरे। नागार्जुन ने ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसके लिए लिखी थी? तो किसके लिए यह लिखी थी उन्होंने? ओ जनमन के सजग चितेरे किसे कहा था? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन ने यह रचना केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी थी। उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम, तेजी से टेढ़ी मेढ़ी राहें, जीवन इसका जो कुछ है पद पर बिखरा है, तब तब कर ही भट्टी में सोना निखरा है। उपरोक्त पंक्ति निम्न में से किस कवि के द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति इनमें से किस कवि के द्वारा लिखी गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिलोचन। यह पंक्ति लिखी गई है त्रिलोचन के द्वारा, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? इनमें से कौन है जो कि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्भुज दास। इनमें जो चतुर्भुज दास हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो अष्टछाप के 8 कवि थे, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 बिलखनाथ के थे। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वे थे सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। चतुर्भुज दास यह शिष्य हैं विट्ठलनाथ के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सूरदास को स्त्री चरित्र का विशाल किसके द्वारा सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सूरदास ने अपनी किस रचना में अपनी वंश परंपरा के बारे में बताया है? अर्थात कि वह किस वंश से संबंधित थे यह बताया है। उन्होंने किस रचना में यह बताया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा के बारे में बताया है। ऑप्शन ए, साहित्य लहरी में उन्होंने बताया है। सूरदास ने साहित्य लहरी में स्वयं को किसका वंशज माना है? तो साहित्य लहरी के अनुसार उन्होंने स्वयं को किसका वंशज माना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई का। सूरदास ने स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज माना है।
अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 में। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है? कलिकाल का वाल्मीकि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह कथन किसका है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यह कथन है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। नाभादास किस संप्रदाय के कवि हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रसिक संप्रदाय। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूर सागर के 12वें स्कंद में निम्न में से किसका वर्णन मिलता है? सूर सागर जो रचना है इसके 12वें स्कंद में इनमें से किसका वर्णन मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल की अवतार का वर्णन मिलता है सूर सागर के 12वें अध्याय में। केशव की रचना कवि प्रिया का रचना वर्ष है। कवि प्रिया जो केशवदास की रचना है इसका रचना वर्ष कब है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1601। दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें, कबीरदास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ऑप्शन डी, यह पंक्ति लिखी गई है कबीरदास के द्वारा। जाके प्रिय न राम वैदेही निम्न में से किस रचना से ली गई है? जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, विनय पत्रिका से ली गई है यह पंक्ति। जाके प्रिय न राम वैदेही, ऑप्शन डी विनय पत्रिका से ली गई है। वीर सिंह देवचरित निम्न में से किसकी रचना है? वीर सिंह देवचरित निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, केशवदास। यह रचना है केशव दास की। वीर सिंह देवचरित केशव दास की रचना है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है सुमेलित उसे बताना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, शिवा बावनी केशवदास की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे ही सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। शिवा बावनी यह केशवदास की रचना नहीं है, क्योंकि नहीं वाला बताना है। तो हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। छंदमाला है यह, छंदमाला केशवदास की रचना है। रस विलास चिंतामणि की रचना है। निम्न में कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो कि भिखारीदास की नहीं है? नहीं वाली बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, रसिकानंद। रसिकानंद है भिखारीदास की नहीं है। इसके अतिरिक्त नाम प्रकाश कोश, रस सारांश, शतरंज शतिका यह भिखारीदास की रचनाएं हैं। रसिकानंद किसकी रचना है? रसिकानंद किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, ग्वाल कवि की रचना है। रसिकानंद ग्वाल कवि की रचना है। बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका किसके द्वारा लिखा गया? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरती मिश्र के द्वारा बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखी गई, सूरती मिश्र के द्वारा। श्रांत पथिक, यहाँ पर यह शांत हो गया है, यह शांत नहीं है, यह है श्रांत। श्रांत पथिक, श्रांत पथिक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक की रचना है श्रांत पथिक। और यह उनकी एक रचना का, अंग्रेजी रचना का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है इसमें श्रांत पथिक नाम से। तो श्रीधर पाठक की रचना है।
काव्य मंजूषा के लेखक कौन हैं? काव्य मंजूषा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा। भौमासुर वध किसकी रचना है? भौमासुर वध किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु की रचना है भौमासुर वध। ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु की रचना है। निम्न में कौन हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल रहे? हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन ए है लाला भगवानुद्दीन। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में भी शामिल थे। रामचरित चिंतामणि किस विधा की रचना है? रामचरित चिंतामणि किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रबंध काव्य विधा की रचना है रामचरित चिंतामणि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी रचना मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है? सारी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ही है, तो इनमें से कौन सी है जो कि मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चौखे चौपदे। यह रचना मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है चौखे चौपदे। निम्न में से किस कवि को साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है? साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। राइट आंसर है इसके लिए लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। किस कवि के द्वारा स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा गया है? किस कवि के द्वारा स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती की कथावस्तु कितने भागों में है? मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती की कथावस्तु कितने भागों में है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 3 भागों में है इनकी रचना। भारत भारती की कथावस्तु 3 भागों में विभक्त है। निम्न में कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है सांध्यकांकली इनकी रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की सांध्यकांकली इनकी रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम राम, सत्यकाम, स्वर्ण किरण यह इनकी रचनाएं हैं और सांध्यकांकली यह है निराला की रचना। निम्न में से किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? कौन सी रचना छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहलाती है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए झरना। झरना यह रचना छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कही जाती है। लज्जा कामायनी के किस सर्ग का नाम है? लज्जा कामायनी के किस सर्ग का नाम है? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी छठा सर्ग। लज्जा कामायनी का छठा सर्ग है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है छठा सर्ग। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है? यानी कि सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने मिलकर कौन सी रचना लिखी है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी खादी के फूल। यह रचना सुमित्रानंदन पंत और बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? इनमें से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकायतन। यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।